Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today is the lecture number 2 of the homogeneous differential equation. This method is also known as extended method, or we can say it the reduction of the separable form. कि हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, हम उसको रेड्यूस करके हम उसको सेपरेबल फॉर्म के अंदर लेकर जाएंगे और सेपरेबल फॉर्म के तकनीक लेक्चर नंबर 1 के अंदर ऑलरेडी डिस्क्राइब कर दी गई थी। ठीक है। The certain non-separable ODEs can be made separables by transformation that introduce y a new unknown functions. We discuss this technique for a class of ordinary differential equation for practical improvement or practical importance, namely for equations y dot is equal to f of y over x, यानी कि हमने dy over dx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y over x इसको कंस्ट्रक्ट करना है। और यहाँ पर ये जो हमारे पास f है ये एनी डिफरेंशियलेबल फंक्शन है ऑफ y over x, such ODE is called the homogeneous ordinary differential equation. The form of such an ordinary differential equation suggests that we set y over x is equal to v और y is equal to vx. अब यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर में x है हम इसको इस साइड पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर y इज इक्वल टू vx को पुट करेंगे। बाय प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन y dot is equal to v plus x v dot mean dy over dx is equal to v plus x dx dv by dx और dy over dx is equal to v plus x dv v by dx. Substitute into y dot is equal to f of y over x then gives v plus x v dot. अब y dot की जगह पर हमने ये वाली वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ v और एक्स वी डॉट इज इक्वल टू एफ ऑफ वी माइनस वी। वी सी दिस कैन बी सेपरेटेड। अब हम इसको सेपरेट कर सकते हैं कि ये डी वी बाई डी एक्स है इंटू एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वी माइनस वी। अब डी वी ओवर डी एक्स को हम उठाकर दूसरी साइड पर लेके जाएंगे और ये एफ ऑफ वी माइनस वी इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा और ये x जो है ये इधर वाले डिनोमिनेटर के नीचे आ जाएगा। अगर हम देखें तो ये हमारे पास सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को रिड्यूस करके सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर लेकर गए हैं और इस सेपरेबल की तकनीक से इसको सॉल्व कर लेंगे। फॉर एग्जांपल 2xy डॉट इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, इसमें एक चीज़ और यहाँ पर आप नोट कीजिएगा कि ये जो हमारे पास वेरिएबल्स आते हैं इन वेरिएबल्स की पावर सेम होती है, तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखने का एक आसान तरीका है। यहाँ पर देखिए x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, यहाँ y की पावर 2 है और x की पावर 2 है और ये x1 और y1 इनका जो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है तो इन दोनों की पावर्स को अगर हम ऐड करें तो ये भी 2 बनती है। अब डिवाइडेड थ्रू आउट बाई 2xy वी हैव, तो हम इसको 2xy से थ्रू आउट डिवाइड कर दें तो ये y डॉट इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2xy और इसकी सिंप्लीफिकेशन फॉर्म हमारे पास ये वाली आ जाएगी। नो सब्स्टिट्यूट y डॉट इज इक्वल टू v प्लस एक्स वी डॉट एंड y ओवर x इज इक्वल टू v, तो v प्लस एक्स वी डॉट इज इक्वल टू v ओवर 2 माइनस 1 ओवर 2v। तो अब इसको फर्दर सिंप्लीफिकेशन करें तो ये हमारे पास एक्स वी डॉट इज इक्वल टू माइनस वी ओवर 2 माइनस 1 ओवर 2v इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर माइनस 1 ओवर 2v। इस v को उठाकर हम दूसरी साइड पर लेकर चले जाएं और इसका अगर हम एलसीएम ले लें तो ये हमारे पास सिंपल फॉर्म ये वाली आ जाएगी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि ये वाली टर्म हम इधर dv के साथ एडजस्ट करेंगे और x वाली टर्म दूसरी साइड पर एडजस्ट करेंगे, तो इट इज़ अ सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इंटीग्रेट बोथ साइड्स, तो अब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो वी स्क्वायर प्लस 1 का ये डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है हमारे पास 2v, तो ये हमारे पास ln ऑफ वी स्क्वायर प्लस 1 माइनस
ये वाली जो माइनस है इसको हमने कॉमन ले लिया और हमने वो माइनस इसके इस साइड पर मल्टीप्लाई कर दिया, थ्रू आउट इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर ले। तो माइनस एल एन ऑफ एक्स प्लस एल एन ऑफ सी, तो एल एन ऑफ वी स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू एल एन ऑफ सी ओवर एक्स। यहाँ पर हमने लॉगरिथम की प्रॉपर्टी यूज़ किया कि लॉग ए माइनस लॉग बी हो तो लॉग ए ओवर बी होता है। अब दोनों साइडों पर इसकी बेस ई ले लें, तो जब बेस ई ले अप्लाई करेंगे बोथ साइड्स के ऊपर तो ई और नेचुरल लॉग आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हमारे पास वी स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू सी ओवर एक्स आ जाएगा। अब क्या करेंगे कि जहाँ जहाँ हमारा वी आ रहा है हम इसको रीसब्स्टिट्यूट करेंगे। अब रीसब्स्टिट्यूट v इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स हमारे पास है, तो यहाँ पर y ओवर एक्स होल स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू सी ओवर एक्स। आफ्टर फर्दर सिंप्लीफिकेशन वी हैव दिस इक्वेशन और वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स। अब सेकंड एग्जांपल अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्वेश्चन है 3x cos y ओवर एक्स डी वाई इज इक्वल टू 2x sin y ओवर एक्स प्लस 3 cos y ओवर एक्स इंटू डी एक्स। तो हमें पहले डी वाई ओवर डी एक्स बनाना है, तो यहाँ पर ये वाली टर्म डी वाई ओवर डी एक्स है, तो ये टर्म इधर आ जाएगी और ये टर्म इधर आ जाएगी। तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2x साइन ऑफ वाई ओवर एक्स प्लस 3y कोज ऑफ वाई ओवर एक्स ओवर 3x कोज ऑफ वाई ओवर एक्स। अब यहाँ पर जो हमारी सब्स्टिट्यूशन है हमारे पास वो पहले वाई ओवर एक्स की फॉर्म के अंदर मौजूद है, ठीक है। तो अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे y डॉट इज इक्वल टू वी प्लस एक्स वी डॉट एंड y ओवर x इज इक्वल टू v। ये हमारे पास v प्लस एक्स वी डॉट इज इक्वल टू 2x साइन v प्लस 3vx कोज v ओवर 3x कोज v। तो एक्स वी डॉट इज इक्वल टू, तो ये वाली v हम दूसरी साइड पर लेकर चले जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा माइनस v, और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास इसका जो एलसीएम है वो हम ले लें और सिंप्लीफाई करके देखें तो हमारे पास आंसर 2x साइन वी ओवर 3x कोस वी आ जाएगा। तो x डी वी बाई डी एक्स 2 ओवर 3, ये हमारे पास साइन वी ओवर कोस वी मीन टेंजेंट ऑफ v, और x से कैंसिल हो जाएगा, और डी वी ओवर टेन वी इज इक्वल टू 2 ओवर 3 डी एक्स ओवर एक्स। अब it is separable differential equation, integrate on both sides, dv over 10v is equal to 2 over 3 dx over x implies that, अब यहाँ पर हम माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दें और बाहर भी ये साइन ओवर कॉस 10 की फॉर्म हम बना लें, तो dv इज इक्वल टू 2 ओवर 3 dx ओवर x। तो ये हमारे पास यहाँ पर हमारे पास cos ऑफ v ओवर साइन ऑफ v आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास इस साइन का डेरिवेटिव जो होता है वो कोस होता है, ठीक है। तो जबकि इंटीग्रेशन जो होती है वो हमारे पास माइनस कोस होती है, तो माइनस माइनस को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 2 ओवर 3 डी एक्स ओवर एक्स, तो ये हमारे पास माइनस एल एन ऑफ साइन वी इज इक्वल टू 2 ओवर 3 एल एन ऑफ एक्स इज प्लस एल एन ऑफ सी। तो इस 3 को जो है वो हम मल्टीप्लाई कर दें इस साइड पर और इस साइड पर, तो ये माइनस 3 एल एन ऑफ साइन वी इज इक्वल टू 2 एल एन ऑफ एक्स प्लस 3 एल एन ऑफ सी। तो लॉगरिथम के रूल के मुताबिक a log b हो तो हम इसको log b की पावर a ले लेते हैं, तो ये एल एन ऑफ साइन v की पावर माइनस 3 इज इक्वल टू एल एन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल एन ऑफ डी, यानी कि नेचुरल लॉग ऑफ अ कांस्टेंट नंबर इज अ कांस्टेंट, और कांस्टेंट को जब हम कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी एक कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमने एल एन ऑफ डी ले लिया और सी क्यूब को हमने अज्यूम कर लिया कि ये हमारा डी है, कोई और एनी अदर कांस्टेंट है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये हमारे पास एल एन ऑफ साइन वी की पावर माइनस 3 इज इक्वल टू एल एन ऑफ डी एक्स स्क्वायर। अब दोनों साइडों पर आप बेस ई ले लें, तो साइन वी की पावर माइनस 3
इज इक्वल टू डी एक्स स्क्वायर। अब री सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, री सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये साइन वी की पावर -3, तो यहाँ पर y ओवर x इसकी पावर -3 इज इक्वल टू डी एक्स स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। अब नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है कि सोल्व एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स वाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0। तो हमें डी वाई ओवर डी एक्स यहाँ से हम सिंप्लीफाई फॉर्म में देखें तो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसके अंदर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे दोबारा, y डॉट इज इक्वल टू वी प्लस एक्स वी डॉट एंड y ओवर x इज इक्वल टू वी। तो v प्लस एक्स वी डॉट, इसको जब हमने इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दिया और इस v को हम दूसरी साइड पर लेकर आए तो ये हमारे पास ये चीज़ आ गई, ठीक है। तो जहाँ जहाँ हमारे पास y आ रहा है उसकी जगह हमने vx को सब्स्टिट्यूट कर दिया, y इज इक्वल टू vx। तो यहाँ पर हमने वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ हमारे पास वी स्क्वायर एक्स वाई होएगा और यहाँ हमारे पास वी एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने सब्स्टिट्यूट किया, सब्स्टिट्यूशन करने के बाद इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास एक्स वी डॉट इज इक्वल टू ये वाली टर्म और ये वी जो है हम इसको उठाकर दूसरी साइड पर लेकर आए हैं। तो ये आफ्टर सम सिंप्लीफिकेशन वी गेट दिस टर्म। तो यहाँ पर ये हमारे पास इंटीग्रेट हम इसको करेंगे, ठीक है, v प्लस वन प्लस वी स्क्वायर। अब ये अंदर वाली जो चीज़ है इसका डेरिवेटिव हम बाहर बना लेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से इसको डिवाइड कर दें। तो 1 ओवर 2 1 प्लस वी स्क्वायर पावर 3/2 ओवर 3/2 इज इक्वल टू ln ऑफ x प्लस सी। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 ओवर 3 1 प्लस वी स्क्वायर की पावर 3/2 इज इक्वल टू ln ऑफ सी एक्स। तो ये आपके पास आ जाएगा। अब इसको जो है ये जो 3 है इसको हम दूसरी साइड पर मल्टीप्लाई कर दिया है और इसको अब दोबारा री सब्स्टिट्यूट करना पिछली एग्जांपल्स की तरह, ठीक है। अच्छा, अब नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर अ नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप, ये हमारे पास टाइप इस तरह की होगी कि डी वाई ओवर डी एक्स a1x प्लस b1y प्लस c1। अब यहाँ देखें, यहाँ जो वेरिएबल है वो उसकी पावर 0 है, तो इट मीन्स डैट कि ये हमारे पास नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। सिमिलरली यहाँ भी हमारे पास वेरिएबल उसकी पावर 0 है, तो ये हमारे पास नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के दो मेथड हैं हमारे पास। जो पहला मेथड है, अगर हमारे पास ये a1 ओवर a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 ओवर b2 आ जाए, means that non-parallel lines that put x is equal to x plus h and y is equal to y plus k। नॉन पैरेलल लाइंस मीन कि जब हमारे पास ये कांस्टेंट जो कोफिशिएंट जो हैं ये अगर बराबर नहीं होंगे तो ये लाइंस आपस में भी कभी भी किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करेगी। अगर ये बराबर आ जाता है तो इट मीन्स डैट के लाइंस आर पैरेलल, ये किसी न किसी पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। और सेकंड केस के अंदर यह कि जब बराबर आ जाए तो इंटरसेक्ट करेंगी और इसमें हम पुट करेंगे z इज इक्वल टू a1x प्लस b1y। तो इस पूरी टर्म को हम अज्यूम कर लेंगे कि ये हमारा z है। अगर ये और ये a1 a2 बराबर है, b1 और b2 बराबर है, तो इट मीन्स डैट ये दोनों जहाँ तक जो टर्म है ये वाली टर्म इस टर्म के इक्वल है। तो इसको हम z प्लस c1, नीचे हम z प्लस c2 लिख देंगे। अब ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है डी वाई ओवर डी एक्स एक्स प्लस 3y माइनस 5 ओवर एक्स माइनस वाई माइनस 1। अब a1 1 है, a2 भी 1 है, 1 ओवर 1 इज इक्वल टू 1 और ये हमारे पास 3 ओवर माइनस 1 है। तो इट मीन्स डैट a1 ओवर a2 इज नॉट इक्वल टू b1 ओवर b2। देन वी फॉलो द केस नंबर 1, पुट x इज इक्वल टू x प्लस h एंड y इज इक्वल टू y प्लस k इनटू गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब इसके अंदर हम पुट करेंगे, तो अब देखें इसको dx इज इक्वल टू कैपिटल dx के बराबर आ जाएगा और dy कैपिटल dy के, क्योंकि h और k जो है हमारे पास कांस्टेंट है तो इनके डेरिवेटिव 0 हो जाएंगे। तो ये हमारे पास d कैपिटल y ओवर d कैपिटल x इज इक्वल टू x प्लस h, ये सब्स्टिट्यूट हो गया, प्लस 3y प्लस k यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो गया, माइनस 5 ओवर यहाँ पर x की वैल्यू सब्स्टिट्यूशन की और यहाँ पर हमने y की और ये -1
नाउ h प्लस थ्री के माइनस फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो। अब हमने कांस्टेंट टर्म लिए हैं h प्लस थ्री के माइनस फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो, h माइनस के माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ h एंड k। तो इनको जब हमने सॉल्व किया तो यहाँ से हमारे पास h2 आएगा और k हमारे पास 1 आ जाएगा। और जो बाकी रिमेनिंग टर्म्स हैं वो हम लिख लेंगे कि डी वाई ओवर डी एक्स एक्स प्लस थ्री वाई ओवर एक्स माइनस वाई। अब इसको दोबारा हम यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म है। तो हम इसको दोबारा जो है हम इसको होमोजीनियस के तरीके से इसको हल कर लेंगे। तो होमोजीनियस में हमारे पास क्या है कि डी वाई ओवर डी एक्स वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। सब्स्टिट्यूटिंग वेरिएबल्स वी ऑब्टेन। अब इनके अंदर हम वैल्यूज जो हैं वो पुट करेंगे और यहाँ पर जो है हम y की जगह पर हम वी एक्स और डी वाई ओवर डी एक्स की जगह पर हमने v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स पुट करना है। ये वाली वैल्यूज़ आपकी यहाँ आ जाएगी और y की जगह ये वाली वैल्यू आ जाएगी। इसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करके आप देखेंगे कि आपका जो आंसर है वो आपके पास आ जाएगा वन माइनस वी ओवर वन प्लस वी स्क्वेयर डी वी इज इक्वल टू डी एक्स ओवर एक्स। अब by using the partial fraction on this portion we have a over 1 plus v plus b over 1 plus v square। ये partial fractions की तकनीक है ये हमारे पास। तो by putting v is equal to 1 and v is equal to minus 1, अब इसमें क्या करते हैं कि हम इसको थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस वी स्क्वेयर से। तो ये हमारे पास 1 माइनस वी इज इक्वल टू ए इंटू वन प्लस वी प्लस बी आ जाएगा। ठीक है, तो putting v is equal to 1 and v is equal to minus 1 we have the values of a is equal to minus 1 and b is equal to 2। तो so it becomes 2 over 1 plus v square minus 1 over 1 plus v into dv is equal to dx over x। अब इसको इंटीग्रेशन करेंगे बोथ साइड्स के ऊपर। ठीक है, हम इसको उठाकर ऊपर ले जाएंगे 1 प्लस वी की पावर माइनस 2। तो बाय पावर फार्मूला हम इसको हल कर लेंगे 2 इंटू वन प्लस वी की पावर माइनस 2 प्लस 1 ओवर माइनस 2 प्लस 1। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने पावर फार्मूला लगा दिया और इसका डेरिवेटिव जो है वो 1 ऊपर मौजूद है माइनस एल एन ऑफ 1 प्लस वी, ये हमारे पास एल एन ऑफ एक्स प्लस एल एन ऑफ सी आ जाएगा। तो ये माइनस 2 ओवर 1 प्लस वी माइनस एल एन ऑफ 1 प्लस वी इज इक्वल टू एल एन ऑफ एक्स प्लस एल एन ऑफ सी। ये हम इंटीग्रेशन जो है स्टेप इसको हमने फर्दर सिंप्लीफाई कर लिया है। अब दोबारा रीसब्स्टिट्यूट करेंगे v इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स एंड वी हैव माइनस 2 ओवर 1 प्लस वी की जगह पर ये वाली वैल्यू y ओवर x माइनस एल एन ऑफ 1 प्लस वी की जगह भी ये वैल्यू लगा दी इज इक्वल टू एल एन ऑफ एक्स प्लस एल एन ऑफ सी। तो सिंप्लीफाई इस टर्म को अगर हम करें तो हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी और माइनस 2x ओवर एक्स प्लस वाई माइनस एल एन ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस एल एन ऑफ एक्स। अब यहाँ पर हमने क्या किया कि इसको लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी है, लॉग ए ओवर बी जो होता है लॉग ए माइनस लॉग बी होता है। तो ये माइनस बाहर है, इस माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारे पास माइनस वाली जो टर्म है माइनस लॉग बी वाली वो प्लस में चली गई इज इक्वल टू एल एन ऑफ एक्स प्लस एल एन ऑफ सी। एल एन ऑफ एक्स से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जो बाकी टर्म्स है हमारे पास ये रह जाएंगी। अब रीसब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू एक्स माइनस टू एंड y इज इक्वल टू वाई माइनस वन। शुरू में हमने सब्स्टिट्यूट किया x इज इक्वल टू एक्स प्लस टू एंड y इज इक्वल टू वाई प्लस वन, यानी कि x इज इक्वल टू एक्स प्लस एच एंड y इज इक्वल टू वाई प्लस के किया था। तो h और k की वैल्यू जो हमारे पास वो 2 और 1 आई थी, इसको उठाकर हम दूसरी साइड पर लेकर आ गए हैं और जहाँ हमारे पास ये कैपिटल x आ रहा है उसकी जगह ये वाली वैल्यू और जहाँ कैपिटल y आ रहा है वो वाली वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट की। तो ये हमारे पास जो रिजल्ट है वो हमारे पास ये वाला आ जाएगा। अब एग्जाम्पल 2 है कि डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स प्लस 1 ओवर वाई माइनस एक्स प्लस 5। इसमें देखें क्या ए 1 ओवर ए 2 बी 1 ओवर बी 2 ये आपस में इक्वल आ रहे हैं, यानी कि ये माइनस 1 ओवर माइनस 1 1 ओवर 1। तो 1 इज इक्वल टू 1, देन वी अप्लाई द केस नंबर 2। अब पुट y माइनस एक्स इज इक्वल टू जेड, देन डी वाई ओवर डी एक्स
-1 dz ओवर dx विद डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x इस टर्म को किया तो dy ओवर dx हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस dz ओवर dx इज इक्वल टू z+1 ओवर z+5। तो यहाँ पर हम dz ओवर dx सेपरेट करेंगे, उस 1 को उठाकर इस साइड पर लेकर आएंगे तो ये फॉर्म बनेगी। इसका आप एलसीएम ले लें तो ये आपके पास -4 ओवर z+5 बनेगी। तो ये z+5 dz इज इक्वल टू -4 dx। तो इंटीग्रेशन इसको करेंगे तो ये z²/2 प्लस 5z इज इक्वल टू -4x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। रीसब्स्टिट्यूट z इज इक्वल टू y माइनस एक्स वी हैव, तो यहाँ पर हम जो है y माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा ओवर 2 प्लस 5 इंटू वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू -4x प्लस c। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास y माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 10y माइनस 2x इज इक्वल टू c इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। तो ये आपकी असाइनमेंट है, असाइनमेंट नंबर 2, x साइन y ओवर एक्स डी वाई इज इक्वल टू y साइन y ओवर एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू डी एक्स। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। आप इसको dy ओवर dx करेंगे, उसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद ये आपके पास फर्दर इजीली फॉर्म बनेगी। क्वेश्चन नंबर 3 and question number 4. Question number 3 is about the case number 1 and question number 4 is related to case number 2. And thank you students. Allah Hafiz.